आज हम डिस्कस करेंगे PHP फंक्शंस को। फंक्शंस भी ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने C++ में इनको देखा होगा। फंक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कोई काम ऐसा है जो हमें बार बार करना पड़ता है, ठीक है। लाइक कोई हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें बार बार एवरेज निकालनी पड़ रही है, ठीक है। एक स्टूडेंट की निकालनी है तो 10 की भी निकालनी है, 100 की भी निकालनी है, तो बार बार हमें एवरेज निकालनी पड़ रही है। या कोई भी और कोई नंबर्स हैं हमारे पास, हमें उनको ऐड करके उनका सम निकालना पड़ रहा है, या उनको हमें डिवाइड करके कोई रिजल्ट निकालना पड़ रहा है, या कोई नंबर्स हैं उनमें से हमने कुछ माइनस करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि फंक्शन एक दफ़ा बना लेते हैं, एक दफ़ा ही उसको बस वो वैल्यूज़ भेजते हैं हर दफ़ा, और वो फंक्शन कॉल करते हैं तो वो हमें उसका रिजल्ट दे देता है। फॉर एग्जांपल हम एवरेज के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। एवरेज के लिए फंक्शन बना के जब हम उसको वैल्यूज़ सेंड करेंगे, लाइक हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स उसे देंगे तो वो हमें उनकी एवरेज निकाल के दे देगा, बजाय ये कि हर दफ़ा हम पूरा प्रोग्राम लिख के एवरेज का फार्मूला लिख के उसको कैलकुलेट करें। मोस्टली लैंग्वेजेस में बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं, यानी पहले से बने हुए फंक्शंस। अगर आप उनकी एक कंप्लीट लिस्ट देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं PHP बिल्ट इन फंक्शंस। ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखें तकरीबन 1000 बिल्ट इन फंक्शंस है। आप दुनिया जान के काम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपके जो रेलिवेंट चंद एक फंक्शंस होंगे वो आप यूज़ करेंगे। लाइक एरेज के लिए फंक्शंस हैं, कैलेंडर के लिए हैं, डेट के लिए हैं, ठीक है, डायरेक्टरी के लिए हैं, और बेशुमार फंक्शंस हैं यहाँ पे। उसके लिए आप जिसको भी क्लिक करेंगे, सपोज आप कोई फंक्शन जो है वो यहाँ से देखना चाहते हैं, लाइक किसका फंक्शन देखें हम, डेट का फंक्शन आप देखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास PHP के डेट और टाइम के फंक्शंस की यहाँ पे डिटेल आ गई है, देखें काफ़ी सारे। तो इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये है जी चेक डेट, तो वैलिडेट्स आ ग्रिगोरियन डेट। डेट ऐड करनी है आपने, कुछ और डेट के फंक्शंस हैं, डेट में से कुछ माइनस करना है, आपने किसी ख़ास इलाके की डेट फाइंड करनी है, आपने सनराइज सुबह का टाइम मालूम करना है किसी भी जगह पे कि वहाँ पे सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। सिंपली ये जो डेट है तो फॉर्मेट्स है लोकल डेट एंड टाइम। आपको गेट डेट रिटर्न्स डेट टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ अ टाइम स्टैम्प और करंट लोकल डेट टाइम, यानी लोकल टाइम जो है वो आपको बताएगा। मतलब इसका क्या है कि सपोज आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, आपने उसमें डेट लिखनी है, तो आप कहते हैं कि हर दफ़ा मैं उसमें टाइप ना करूं, बल्कि ये जो सिस्टम का जो टाइम होता है यहाँ से, तो यहाँ से वो खुद ही डेट उठा ले, टाइम भी यहाँ से खुद ही उठा ले, ठीक है। और इस तरह के और भी बेशुमार फंक्शंस हैं। हम अभी इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि लाइक ये बिल्ट इन फंक्शन है, सपोज आपको डेट चाहिए, टाइम चाहिए, तो वो खुद ही यहाँ से उठा लेता है। आपको उसके लिए ये मालूम नहीं करना पड़ता कि आप सिस्टम के कैलेंडर में जाएं, टाइम में जाएं, और वहाँ से जाके डेट किसी तरह से फाइंड करें। आप जस्ट उसको ये कहेंगे कि डेट फाइंड करो, वो डेट फाइंड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये जैसे एवरेज है, मिनिमम नंबर कौन सा है, फॉर एग्जांपल आप उसको 10 नंबर देते हैं, आप कहते हैं कि इनमें से छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो आपको बता देगा। सबसे बड़ा नंबर किसका कौन सा है, लाइक हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ठीक है, वो आपको बता देता है। तो एवरेज कौन सी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने किसी चीज़ का, लॉग फाइंड करना है, मैथ के बहुत सारे फंक्शन हैं। तो अभी हम उनको देखते हैं। यानी फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्या देखी है कि ये एक दफ़ा हम बना लेते हैं इसको, और जब ज़रूरत होती है हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन है क्या, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन अ प्रोग्राम। हम एक दफ़ा उसको लिख लेते हैं और बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली
व्हेन अ पेज लोड्स, जब भी कोई पेज लोड होता है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन नहीं होता, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन, यानी फंक्शन का हम नेम रखेंगे कोई भी, लाइक जब हम सपोज किसी इंसान को हम बुलाते हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनमें से जब किसी का नाम लेंगे अली, तो अली हमें रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर हमने 10 फंक्शंस बनाए हुए हैं, तो जो फंक्शन हमने यूज़ करना है हम उस फंक्शन का नाम लेंगे प्रोग्राम में, उसको कॉल करेंगे तो वो बोलेगा आगे से। तो फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है, बड़ा आसान है। फंक्शन का कीवर्ड है और आगे आपने फंक्शन का अपना जो नाम रखना है वो नाम रख लें, डबल ब्रैकेट, और फिर ये करली ब्रेसेस में आपने अपना कोड लिखना है, वो चाहे 1 लाइन का है चाहे 10 लाइन का है, कोई मसला नहीं। अच्छा, फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, यानी ये जो नाम है ये आप नंबर से नहीं शुरू कर सकते, मोस्टली ये आप किसी लेटर से यानी करेक्टर से ही शुरू करते हैं। और फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, लेकिन वैसे एक प्रैक्टिस होती है कि लोग स्मॉल में ही लिखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि प्रोग्रामर जो है ना वो स्मॉल में लिखना पसंद करते हैं, तो आप भी इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, ठीक है। लेकिन आप लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नंबर से नहीं स्टार्ट करना है यहाँ पे, बस नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन, ये आपने फंक्शन फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया है कि मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ। यहाँ पे आपने फंक्शन का नेम, जो भी आपने नाम रखना है, लाइक यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिखा राइट मैसेज, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एको करेगा हेलो वर्ल्ड, दैट्स ऑल, इतना फंक्शन है। कॉल कब करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, कहीं पे भी जब हम इस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर देंगे, इसका नाम लेके, तो ये कॉल हो जाएगा, ये इस फंक्शन का नेम है ना, तो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल कर देंगे क्या हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स चेक इट, ये देखें, ये हमने फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, यानी फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे बाद में किसी भी जगह पे हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। सपोज अगर हम फंक्शन का नेम जो है वो कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज मैंने फंक्शन का नाम रख दिया माय फंक्शन, ठीक है, तो अब इसको जब हम कॉल करेंगे तो किस नेम से करेंगे, माय फंक्शन से। अब देखें ना, कुछ नहीं जवाब आया, ये राइट मैसेज का फंक्शन कॉल हुआ है लेकिन आगे कोई इस तरह का फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किस नाम से करेंगे, माय फंक्शन से ही कॉल करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी को आवाज़ दे के बुलाएं माय फंक्शन, तो यहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल और आगे जो भी कोड लिखा हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल सादा सा हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 2 फंक्शन बना लेते हैं, सपोज एक पूरे फंक्शन का कोड है, इसको मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ये दूसरा फंक्शन है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं योर फंक्शन, और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या वो प्रिंट करे, वो करे योर वर्ड। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉल होगा तो क्या रिप्लाई आएगा, माय फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये बना हुआ है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाला नहीं होगा बल्कि नीचे वाला होगा, यूर फंक्शन, हाँ ये प्रिंट होगा यूर। आपका जो प्रोग्राम होता है ना जनरली, उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, 8 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं। आपने नीचे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस फंक्शन को कॉल करना है
वो उस लिस्ट में से वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी उसका कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं, आसान सा ही है। ठीक है। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों फंक्शंस को इकट्ठे कॉल कर लें, वो भी पॉसिबल है। तो फिर हम कैसे करेंगे, इधर वो ऐड करेंगे दूसरा फंक्शन भी हम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, साथ नहीं करना। माई फंक्शन, ये भी हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है? दो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक नहीं की, क्या होगा, वो इकट्ठे आ जाएंगे। पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, नहीं फंक्शन का नेम क्या है, योर फंक्शन, और बाद में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, माई फंक्शन। ठीक है। तो ऐसे आप जितने भी फंक्शंस को जब भी चाहें आप उसको कॉल करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है, फंक्शंस प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये है कि अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है और फंक्शन का नाम क्या रखा है, फैमिली नेम। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा वो, ये एक वेरिएबल है, ये प्रिंट करेगा और उसके साथ प्रिंट करेगा रेफनेस। ठीक है। इस वेरिएबल में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा और इसमें रेफनेस, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक दे देगा। ऐसा ही है ना। ओके, अब हम इसको कॉल कितनी दफ़ा कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम 5 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। ठीक है। जब पहली दफ़ा कॉल होगा फैमिली नेम, यानी फैमिली नेम का मतलब है कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले जब हम कॉल करते थे तो ये जो ब्रेसेस होती थी ये खाली होती थी, इनमें कुछ नहीं होता था। ये देखें, जब कॉल करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, खाली है ना, यहाँ पे भी खाली है ना। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम वैल्यू भेज रहे हैं, ये फैमिली नेम हम कॉल कर रहे हैं और साथ में उसको कुछ बता भी रहे हैं। मसलन हम, मिसाल मैं दे रहा हूँ समझाने के लिए, हम कहते हैं अली पानी लाओ, या लाओ नहीं, मैं कहता हूँ अली ये ले जाओ, फ़ोन ले जाओ। ठीक है। साथ में मैं उसे ये कह रहा हूँ, अली ये माउस ले जाओ, अली ये पैड ले जाओ, अली ये पानी ले जाओ। तो मैं उसको बुला रहा हूँ अली, यानी फंक्शन नेम, और आगे उसको मैं कह रहा हूँ ये एक लफ्ज़ है जैनी। अब ये जो जेनी है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फैमिली नेम में, एफ नेम में, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और स्टोर होने के बाद क्या होगा, एको, ये एफ नेम का जो वेरिएबल है यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, एको इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, जेनी। तो लिखा जाएगा जेनी रेफनेस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, हमने उस फंक्शन को फिर दोबारा बुला लिया, हैगी, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और फिर प्रिंट क्या होगा, हैगी रेफनेस। फिर हमने उसको फंक्शन को कॉल कर लिया, स्टाइल, ये यहाँ चला जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्टाइल रेफनेस, टाइजिम रेफनेस, बोर्ज रेफनेस। ट्राई करके देखें, ये देखें। अब इसको ट्राई हम ऐसे कर रहे हैं कि मैं इनको, अब फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल होगा हमारा, नहीं नीचे वाले तो मैंने कमेंट कर दिया ना, ये 4, एक दफ़ा सिर्फ चलेगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये जेनी का नाम इस वेरिएबल में चला जाएगा, एफ नेम में चला जाएगा, और उसके बाद फिर ये एको हो जाएगा और जेनी रेफरेंस ये प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन। क्लियर है। Run, ये देखिए जेनी रेफरेंस।
उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे इसको दोबारा रन कर दिया, ठीक है। अब ये हैगी रेफरेंस हो जाएगा। अगली लाइन, तो जितनी दफ़ा आप कॉल करेंगे आप साथ में यहाँ से एक आर्गुमेंट भेज रहे हैं इसको यहाँ पे, वो आर्गुमेंट की वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, इस वेरिएबल में, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एको का मतलब प्रिंट ही होता है ना। तो अगर आपने इसको 5 दफ़ा लिखा है तो ये 5 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई इशू? ओके है, आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो आर्गुमेंट भेजा है ना, ये सिंगल आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स भी भेजे जा सकते हैं, 3 भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद 2 आर्गुमेंट्स। 2 आर्गुमेंट्स हमने कैसे यूज़ किए हैं? फॉर एग्जांपल, फंक्शन का नेम हमने रखा फैमिली नेम, और 2 वेरिएबल्स कौन से डिक्लेयर किए, एफ नेम एंड ईयर। ईयर हमने बर्थडे के लिए हमने ले लिया सोच। तो हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो, एफ नेम में जो वैल्यू आए वो प्रिंट हो जाए। यानी यहाँ पे आएगा हैगी रेफरेंस और कॉमा लगा के ये 1975 वाली वैल्यू कहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, ईयर पे। और फिर बॉर्न इन, यही वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही हैं, वो एक एफ नेम में सेव हो रही है और एक ईयर में सेव हो रही है। और यहाँ पे एफ नेम भी प्रिंट हो रहा है और ईयर भी प्रिंट हो गया। दैट्स फाइन, इतना सही है। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो फैमिली नेम क्या है कि ये भी जाएगी, और ईयर जो है 1975, ये 2 वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यू एफ नेम में जाके सेव हो जाएगी और ये वैल्यू ईयर में जाके सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एफ नेम भी प्रिंट करवा रहे हैं और ईयर भी प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद लाइन ब्रेक, अगली लाइन में वो आ जाएगा अगला फैक्ट का, ठीक है। आगे आ जाए, ये 2 वेरिएबल्स हमने जो है वो डिक्लेयर किए। ओके, अच्छा, अब ये जो हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं, डेटा टाइप तो नहीं बता रहे हैं ना, कि ये इंट है या ये करेक्टर है या वार्चर है या क्या है या फ्लोट है, नहीं बता रहे हैं। तो क्योंकि क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि पीएचपी जो है वो इतनी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है कि उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से ही उसे पता चल जाता है कि ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जो है वो बताना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने बताना है उसको, ज़बरदस्ती बताना है, तो आप बता भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे यहाँ हमने रखा फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या रखा हमने, ऐड नंबर्स। और यहाँ हमने कहा कि एक वेरिएबल हमारा ए होगा और एक वेरिएबल हमारा बी होगा, और दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, तो यहाँ से हम उसको जब फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं एको, और यहाँ पे हम, अच्छा, ये जो पहला था इसमें हमने जो एको था वो फंक्शन के, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा ना, उधर ही एको करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, एक ये 5 जाएगी, एक ये 5 जाएगी, एक 5 और बी में भी 5। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ए प्लस बी, दोनों को जमा कर दो, कितना हो जाएगा, 10। तो ये हम कह रहे हैं रिटर्न करो, फिर वापस जाके बताओ, तो वो इधर वापस आएगा। तो एको यानी यहाँ पे प्रिंट करेगा, हमने उसे कहा कि ऐड नंबर्स, के ये वाले नंबर्स जो हैं ऐड करो और ये 2 वैल्यूज हैं। तो ये रिटर्न यहाँ आके इसको, यानी जहाँ कॉल किया ना उसको आके यहाँ आके बताएगा कि ये 10 है। अच्छा, ये देखें 10। अच्छा, इसमें अब हुआ क्या है कि जो हमने वैल्यूज भेजी हैं ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इंटीजर तो नंबर होते हैं ना, ऐसे ही है ना। तो 5, पहला तो 5 नंबर है,
दूसरे 5 के साथ उसने डेज भी लिख दिया, तो नो प्रॉब्लम। जो PHP है वो मैंने आपको बताया कि वो एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, तो वो खुद से देख लेती है कि इसमें 5 है तो इसमें भी 5 लिखा हुआ है, तो इसलिए वो उसको दोनों को इंटीजर कंसीडर करके उसका रिजल्ट निकाल देगी। तो ये डेज का जो लफ्ज़ है इसको इग्नोर कर देगी, तो यहाँ पे भी 5 ले लेगी पहला आर्गूमेंट, यहाँ पे भी 5 ले लेगी दूसरा आर्गूमेंट, यहाँ पे इन दोनों को जमा करके रिटर्न करेगी और ये फिर उसके बाद एको हो जाएगा। यानी जहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसको साथ ही हम कह रहे हैं कि इसको साथ एको भी करवा दो, यानी साथ ही प्रिंट भी करवा दो। ये पहले हम जो करते थे वो देखें, हम फंक्शन कॉल करते थे, इधर एको नहीं करवाते थे, वो फंक्शन उनको अपने पास ही एको करवा देता था। तो ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ इस फंक्शन से पहले भी आप एको लिखेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखें कि जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन को कॉल किया है, इधर ही एको लिखा है आपने, तो वो उसको उसका रिजल्ट आपको दे रहा है। अच्छा, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं 15, तो अब इसका क्या आंसर आएगा? अब इसका आंसर 20 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डेज नहीं लिखता, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.5, तो अब क्या होगा? अभी 20 है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में उसने सिर्फ इतना हिस्सा लेना होता है। अगर ये फ्लोट होता है नंबर, तो फिर उसने 20.5 हमें आंसर देना था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि डेटा टाइप्स हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, तो और रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं? जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना PHP, जब हम कोड स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम एक ये लाइन लिखते हैं, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 का मतलब है यस, कि जो टाइप्स हैं उन पे सख्ती से अमल करो। तो सख्ती से अमल करने का फिर मतलब ये है कि ये जो 5 डेज लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या ये इंटीजर है? एक्चुअली तो सिर्फ ये इंटीजर है ना, ये वाला। ये तो वो उसको, चूंकि इंटेलिजेंट लैंग्वेज है तो वो इसको इंटीजर कंसीडर कर लेता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि जो डाटा टाइप्स हैं उन पे सख्ती से अमल करो, तो फिर क्या ये इंटीजर है? फिर ये इंटीजर नहीं रहेगा। फिर तो ये क्या बन जाएगा? फिर तो ये वारचार बन जाएगा ना, करेक्टर बन जाएगा। ऐसा ही है ना? इसे अगर हम रन करेंगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, ये देखें ना हमने, ये भी इंटीजर, हमने कहा कि दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, इसके साथ डेज क्यों लिखा हुआ है? तो अगर आपने इसको भी, आप इसको इंटीजर बना देते हैं, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहा है कि डेटा टाइप्स को, डाटा टाइप्स पे सख्ती से अमल करो। इसका ये मतलब है डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इज इक्वल टू यस। 1 का मतलब क्या है? यस। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ये देखें, ऐसे ही लिखने रहने देता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए, सख्ती से अमल मैंने नहीं करवाना, कोई PHP खुद इंटेलिजेंट है तो वो जो कर रही है ठीक कर रही है, तो ठीक है, सही है। फिर इसको भी वो दोनों को 5-5 कंसिडर कर रही है। आगे आ जाए। आगे है जी PHP का डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यू, यानी यहाँ से हम वैल्यू भेजते हैं ना, ये वाली, ये सेट हाइट, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें वैल्यू क्या भेज रहे हैं? 350। तो हमारा फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन सेट हाइट इंटीजर है और उसके अंदर हमने एक
वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का जो है वो रखा है और उसकी वैल्यू वहाँ पे भी दे दी है। ये मैं इधर समझाता हूँ आपको। चले ऐसे करते हैं, ठीक है। सेट हाइट एक हमारे पास फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उस वो फंक्शन क्या आर्गुमेंट रिसीव करेगा, इंटीजर वैल्यू रिसीव करेगा एक वेरिएबल में, जिस वेरिएबल का नाम है मिनिमम हाइट, मिन हाइट, ठीक है। और फिर उसको एको करवा देगा द हाइट इज, वो वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। ओके, तो सेट हाइट यहाँ से वैल्यू कौन सी जाएगी इसके अंदर 350 और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 350। अच्छा, इधर वैल्यू नहीं जा रही, उससे अगले में 135 जाएगी तो वो प्रिंट हो जाएगी, उससे अगले में 80 जाएगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू का हमें नहीं पता या हम भूल गए हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो उसने पहले का निकाल दिया 350, दूसरे पे जाके वो रुक गया, उसे वैल्यू नहीं मिली, वो उधर ही जाके रुक गया, नीचे वालों का भी उसने कुछ नहीं किया। तो हमें जब तक हम यहाँ पे वैल्यू नहीं भेजेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा। अब मैंने वैल्यू लिख दी है 5। तो देखें दूसरी दफ़ा में वो 5 पे गया, तीसरी दफ़ा में 135 पे गया, फिर 80 पे गया। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो, सपोज कोई अगर वैल्यू मिसिंग हो, तो मैंने उससे कहा कि तुम उसको ना 50 अज्यूम कर लिया करो। अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसे क्या अज्यूम कर लो 50, 0 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, कुछ भी। अगर वैल्यू कोई मिसिंग है तो फिर क्या होगा 355 के बाद यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेगा 50 अज्यूम कर लेगा। ओके, आगे है जी रिटर्निंग वैल्यूज के हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो हमें जवाब में कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मैथमेटिकल है, ये सिंपल है, ये मजे का है। हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा सम करो। सम क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे ना यहाँ पे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, दोनों को ऐड करना है, सम करना है, ठीक है। तो वो सम करके उनका रिजल्ट किस में सेव कर रहा है, जी में, एक और वेरिएबल ने आप उसमें क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और हम करते हैं हाँ अब जी की वैल्यू रिटर्न कर दो। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे ना, रिटर्न एक्स प्लस वाई, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई को प्लस किया, ऐड किया, उसकी वैल्यू जी में स्टोर की और फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ था उसको ये वैल्यू रिटर्न कर दी $जी। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया, सम इंटू 5 and 10, ये 5x में चला गया, 10 किस में चला गया y में चला गया, ऐसा ही है ना। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है और फिर आगे लाइन ब्रेक। ये पूरा किस लिए लिखा हुआ है एको 5 + 10 इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि हम उस स्क्रीन पे चाहते हैं कि ये डिस्प्ले भी हो जाए 5 + 10। तो ये कैसे डिस्प्ले हमने करवाया, ये देखिए, ये जो इतना है ना 5 स्पेस प्लस स्पेस 10 इज इक्वल टू, ये हमने ये इस इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है। तो इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखते हैं वो वैसे ही लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी लिखते हैं वो वैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था 5 + 10। या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एको जो है वो, देखिए यहाँ पे सपोज में लिखता हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज, तो सम ऑफ ए एंड बी इज 15, ऐसे भी
कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। तो एको, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखेंगे वो वैसे लिखा जाएगा। और ये आपने डॉट हम किस लिए लगाते हैं, ट्रंकेट करने के लिए, यानी किसी चीज़ के साथ अगली चीज़ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे सम, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया, दो आर्गुमेंट्स दे गए और फिर डॉट लगा के हमने लाइन ब्रेक कर दी, वो अगली लाइन में आ गया। अगली लाइन में हमने फिर कर दिया एक तो 7 + 13 दिस और दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ हमने लिखा सम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये जो ए है ये बेसिकली हमारा जो है वो $x है, बेसिकली ये हमारा ऐसे ही है ना। और जो बी है वो हमारा $, क्या है, y है। अच्छा, वो चूंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लिया तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर ये एंड है, बी ऐसे करेंगे, फिर ये इज है। तो ये थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे है PHP रिटर्न टाइप डेक्लेरेशन। अच्छा, यहाँ पे हम जो रिटर्न कर रहे हैं, क्या हम उसे बता रहे हैं कि जो रिटर्न कर रहे हो वो, वैसे तो इंटीजर में वैल्यूज आ रही है ना, तो क्या हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो z है वो इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है, हम नहीं बता रहे। तो अगर हम ये भी बताना चाहें कि जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो इंटीजर होनी चाहिए या फ्लोट होनी चाहिए, तो ये भी हम बता सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो कैसे हम बताएंगे, अब ये देखें, यहाँ पे हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं ना, तो उसमें जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, फ्लोट में जा रहे हैं। फ्लोट में जा रहे हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। तो यानी यहाँ पे फ्लोट ए और यहाँ पे फ्लोट बी, इनमें ये वैल्यूज आ रही हैं। तो इनमें क्या आंसर आएगा, 6.3 आएगा ना इसका आंसर। तो ओके, अब हम यहाँ पे ये कॉलन लगा के, यानी पहले तो हम ये तो लिखते ही थे ना, तो अब हम यहाँ पे कॉलन लगा के उसकी डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, रिटर्न A+B। तो जब इसको कॉल किया जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 6.4। ये 1.2 है, 5.2 है। तो इन दोनों की वैल्यूज इन फ्लोट्स में गई और आउटपुट में भी हमें जो आंसर मिलेगा वो फ्लोट में ही मिलेगा। अच्छा, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं बताता, तो भी फ्लोट में ही मिलेगा। तो भी फ्लोट में क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने ये पहले डिसाइड किया हुआ है कि PHP एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, ये डाटा टाइप्स को अच्छे तरीके से समझती है। ओके जी, यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट रिटर्न टाइप देन द आर्गुमेंट टाइप्स। यानी हम यहाँ पे जो भेज रहे हैं ऐड नंबर्स, ये हम कौन से भेज रहे हैं, फ्लोट में भेज रहे हैं। और यहाँ पे ये फ्लोट में ए है, फ्लोट में बी है, यहाँ पे फ्लोट में ही उनको रिसीव हो गए 1.2 और 5.2। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि जो आउटपुट आपने देनी है वो किस में देनी है, इंटीजर में। तो वो कॉलन लगा के एक दफ़ा यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे और रिटर्न में हम यहाँ पे बताएंगे कि ये इंटीजर आपने वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये 6.4 होगा, 6.4 का इंटीजर क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्योंकि फ्लोट को इंटीजर बनाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि डॉट के बाद वाला खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट में वैल्यूज आ रही हैं, उधर फ्लोट में रिसीव भी हो गई, लेकिन जब हमने उसको प्रोसेस करना है और रिटर्न करना है तो हमने उसे कह दिया कि इंटीजर में रिटर्न करो। तो ऐसा
बहुत मुश्किल है कि हमें रियल लाइफ में हमें ऐसा करना पड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो पीएचपी उसके लिए ये पीएचपी के पास उसका ये सॉल्यूशन है। अच्छा, फिर है जी पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। जो पहले हम पास करते हैं ना यहाँ पे चीज़ें, ये वाली चीज़ें, यहाँ पे नंबर जाता था ना, यहाँ पे नंबर जाता था ना यहाँ से, तो लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया उन्होंने। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल कहीं होगा और उसमें वैल्यू भी होगी। तो वेरिएबल का नाम क्या है, नाम एंजियो। तो यस, ये देखें, ये वेरिएबल है और उसकी ये वैल्यू है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते तो ये 2 यहाँ पे वैल्यू चली जाती, ऐसा ही है ना। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दिया, तो इस वेरिएबल को ज़ाहिर है कहीं पे डिफाइन भी किया होगा और उसकी वैल्यू भी दी होगी। तो अगर ऐसे आप वैल्यू यहाँ पे नहीं भेज रहे, यानी यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे या 5 नहीं लिख रहे, यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू वैल्यू इसको भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये वैल्यू क्रिएट किया हुआ होगा। तो लेकिन एक छोटी सी चेंज है बस, कि जब यहाँ से ये आर्गूमेंट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आपने एक एंड का साइन ऐड करना है। क्या करना है, एंड का साइन ऐड करना है। तो बाकी फंक्शन वही है। अच्छा, एक इसमें ना टेक्निकल चेंज भी है थोड़ी सी। टेक्निकल चेंज ये है कि जब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो क्या होता है कि वो नंबर यहाँ पे जाके, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है, लाइक एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हम उसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टोर ना करो, बल्कि ये वाला यूज कर लो, ये वाला। ये थोड़ी सी इसमें इसका इसका डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे बाई नंबर भेजते हैं तो क्या होता है, ये नंबर इस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये नंबर इस वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, यानी इसकी कॉपी नहीं होगी, बल्कि यही वाला वेरिएबल यूज हो जाएगा, इधर ही वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। तो बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक ये वेरिएबल है, इसमें वो स्टोर हुआ था, यहाँ से किया गया था 2, और यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 5+2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5+2, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगर सपोज हम यहाँ पे लगाते हैं, तो चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी एक वैल्यू ये और दूसरी ये वाली यहाँ से ही यूज हो जाएगी। इस चीज को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। जो पहले वाला हम यूज कर रहे थे वो बाय वैल्यू था, उसमें हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, नंबर लिखते हैं, यहाँ पे वो नंबर उधर जाता है। और अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिख दिया है और इस वेरिएबल की वैल्यू इधर है, तो ये हम इसको, ये वेरिएबल की वैल्यू भी जा रही है, और इसके लिए इसको यूज करने के लिए यहाँ पे हम एंड भी लिख देते हैं।